नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बिहार समाचार। आज की पहली खबर, बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट हो गया है। पटना के जिलाधिकारी कुंदन कुमार ने बताया कि मतदान समाप्ति से 48 घंटे पहले चुनाव प्रचार पर पूरी तरह रोक लागू हो गया है। अब किसी भी तरह की सभा, रैली और लाउडस्पीकर के इस्तेमाल की अनुमति नहीं होगी। बिहार के 13 जिलों में आंधी बारिश का येलो अलर्ट। राज्य के बाकी 25 जिलों में दिन भर तेज धूप और उमस भरी गर्मी लोगों को परेशान करेगी। हालांकि पटना समेत कुछ जिलों में बादल छाए रह सकते हैं। देर शाम कुछ इलाकों में हल्की बारिश की भी संभावना बन रही है। वोटिंग से पहले पीके के खिलाफ थाने में शिकायत। बांकीपुर उपचुनाव के लिए कल वोटिंग होनी है। वोटिंग से ठीक पहले जनसुराज के कैंडिडेट प्रशांत किशोर के खिलाफ पटना के शास्त्री नगर थाने में शिकायत हुई है। जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने प्रशांत किशोर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। 2 दिन पहले नीतीश कुमार ने एक वीडियो जारी करके बांकीपुर की जनता से एनडीए के कैंडिडेट को जिताने की अपील की थी। प्रशांत किशोर ने कहा था कि नीतीश कुमार की वोट अपील वाला वीडियो फेक और AI जनरेटेड है। उन्होंने कहा, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वह नीतीश कुमार का असली वीडियो नहीं है। जेल से आते ही लालू राबड़ी और तेजस्वी से मिले तेज प्रताप। जेल से बाहर आते ही समर्थकों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। इस दौरान बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में उम्मीदवार बनाई गयी वीणा मानवी ने उन्हें खीर खिलाकर रिहाई की खुशी जताई। रिहाई के बाद तेज प्रताप सीधे कौटिल्य नगर स्थित आवास पहुँचे, जहाँ उनकी मुलाकात माता राबड़ी देवी, पिता लालू प्रसाद यादव और छोटे भाई तेजस्वी यादव से हुई। बिहार में बनेंगे 8 रोपवे। वाराणसी की तरह हवा में चलिए। पटना से सोनपुर जाना और आसान होने वाला है। बिहार सरकार पटना के मरीन ड्राइव से सोनपुर के हरिहरनाथ मंदिर तक रोपवे बनाने जा रही है। इससे आप चंद मिनटों में गंगा पार कर पटना से सोनपुर जा सकते हैं। इसी तरह भागलपुर में गंगा नदी पर बिहार में दूसरा रोपवे बनेगा। इसे कहलगांव में गंगा नदी के बीच स्थित टापुओं तक बनाया जाएगा। मुजफ्फरपुर के किसानों के लिए खुशखबरी, गन्ने की नर्सरी लगाने पर मिलेगा अनुदान। मुजफ्फरपुर में बंद मोतीपुर चीनी मिल को फिर से चालू करने और मड़वन में नई मिल स्थापित करने की पहल हुई है। गन्ना विकास विभाग किसानों को प्रमाणित गन्ना बीज नर्सरी लगाने के लिए अनुदान दे रहा है। सामान्य वर्ग के किसानों को प्रमाणित गन्ना बीज पर 260 रुपए प्रति क्विंटल तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के किसानों को 310 रुपए प्रति क्विंटल की दर से अनुदान दिया जाएगा। अब अजगैविनाथ धाम के नाम से जाना जाएगा सुल्तानगंज। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने श्रावणी मेले का उद्घाटन किया और सुल्तानगंज का नाम अजगैविनाथ धाम करने का सुझाव दिया। उन्होंने कांवरियों की सेवा और क्षेत्र के विकास के लिए कई परियोजनाओं की घोषणा की, जिसमें गंगा पथ और पर्यटन विकास शामिल हैं। बक्सर शहर का बढ़ने वाला है दायरा। कई गांव होंगे नगर परिषद में शामिल। बक्सर नगर परिषद के परिसीमन की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिससे शहर का दायरा बढ़ेगा और कई ग्रामीण क्षेत्र इसमें शामिल होंगे। इससे वार्डों की संख्या बढ़ने के साथ साथ इन इलाकों में शहरी सुविधाएं भी बेहतर होंगी। सीएम से मिलने के बाद भरत तिवारी की मां को मिल रही धमकी। पुलिस मुठभेड़ में मारे गए भरत भूषण तिवारी की मां ने सोशल मीडिया पर धमकी मिलने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज कराई है। शिक्षकों के तबादले के लिए आज खुल जाएगा पोर्टल। बिहार में शिक्षकों के तबादले के लिए पोर्टल बुधवार को खुल गया है, जिसके तहत 3 चरणों में स्थानांतरण होंगे। संशोधित नीति के अनुसार बीपीएससी द्वारा नियुक्त परिवीक्षाधीन शिक्षक भी अब तबादले के लिए आवेदन कर सकेंगे। मक्का के नीचे छिपाकर लाई जा रही विदेशी शराब जब्त। लखीसराय में उत्पाद थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मक्का से लदे एक ट्रक से भारी मात्रा में विदेशी शराब जब्त की है। पुलिस ने ट्रक में मक्का के बोरों के नीचे छिपाकर लाई जा रही 220 कार्टन विदेशी शराब बरामद की। बिहार के प्राइमरी स्कूलों में अब क्षेत्रीय भाषाओं में भी होगी पढ़ाई। बिहार के सरकारी स्कूलों में 1ली से 5वीं तक की पढ़ाई अब हिंदी के साथ मगही, मैथिली, भोजपुरी और अंगिका में भी होगी। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने SCERT की समीक्षा बैठक में यह निर्देश दिए। बेगूसराय 15 करोड़ की जमीन को लेकर 100 राउंड फायरिंग। बेगूसराय में बुधवार सुबह करीब 15 करोड़ रुपए की जमीन पर बाउंड्री बनाने को लेकर 2 पक्षों के बीच विवाद हो गया। जमीन के मालिक के मुताबिक भूमाफिया ने करीब 100 बदमाशों के साथ मिलकर 100 राउंड फायरिंग की।
बिहार में 100 करोड़ से बड़ी परियोजनाओं पर सीएम की नजर। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार गति के तहत 100 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं की समीक्षा की और उन्हें समय पर पूरा करने के लिए सभी बाधाओं को दूर करने का निर्देश दिया। पटना के इस ऐतिहासिक कॉलेज को मिलेगी 245.5 करोड़ की सौगात। राजकीय तिब्बी कॉलेज एवं अस्पताल का नया परिसर वर्ष 2027 तक तैयार हो जाएगा। NIMCH परिसर में 10 एकड़ भूमि पर 245.5 करोड़ की लागत से भवन बन रहा है। इससे अस्पताल की क्षमता 120 से बढ़कर 200 बेड की हो जाएगी। तब प्रदेश भर से आने वाले रोगियों को बेहतर इलाज के साथ भर्ती की भी सुविधा मिल सकेगी। CBSE में लागू होगा नया क्रेडिट सिस्टम। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड स्कूलों में नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क लागू करने की तैयारी कर रहा है, जिससे विद्यार्थियों को पढ़ाई के साथ साथ प्रैक्टिकल, स्किल डेवलपमेंट और खेल गतिविधियों के आधार पर भी क्रेडिट मिलेंगे। समस्तीपुर के रास्ते चलेगी भारत गौरव ट्रेन। 1 सितंबर से शुरू। भारत सरकार की पहल देखो अपना देश और एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत भारत गौरव ट्रेन का परिचालन समस्तीपुर के रास्ते किया जाएगा। 1 सितंबर को रेलवे मंडल के रक्सौल से खुलने वाली इस ट्रेन से यात्रा करने वाले यात्री 4 ज्योतिर्लिंग के अलावा साईं दर्शन और एलोरा की गुफाओं का आनंद ले सकेंगे। मैट्रिक इंटर का डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड डाउनलोड करें। बिहार बोर्ड ने वर्ष 2027 की मैट्रिक एवं इंटरमीडिएट परीक्षाओं के लिए डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड जारी कर दिए हैं। विद्यार्थी 14 अगस्त तक अपने विवरणों की जांच कर संबंधित विद्यालय या कॉलेज के माध्यम से त्रुटि सुधार करवा सकते हैं। पटना में सभी बहुमंजिला इमारतों और फ्लैट पर लगेगा टैक्स। नगर निगम पटना शहर की सभी बहुमंजिला इमारतों और अपार्टमेंट के हर फ्लैट को संपत्ति कर के दायरे में लाने के लिए विशेष अभियान चला रहा है। इसका उद्देश्य कर निर्धारण को पारदर्शी बनाना, राजस्व बढ़ाना और शहर के विकास के लिए अतिरिक्त आय जुटाना है। दरभंगा में बेखौफ बदमाश लूट में नाकाम हुए तो पान व्यवसायी को मारी गोली। दरभंगा में NH 27 पर देर रात पान व्यवसायी बाला भगत को लूट की कोशिश के दौरान बदमाशों ने गोली मार दी। पैर में गोली लगने से घायल व्यवसायी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस जांच में जुटी है। गाली गलौज करना पड़ गया भारी कैमूर में। ASI सस्पेंड। कैमूर पुलिस अधीक्षक शिखर चौधरी ने अनुशासनहीनता पर सख्त कार्रवाई की है। एक ASI को जाति सूचक गाली गलौज के आरोप में निलंबित किया गया। वहीं वर्दी में रील बनाने वाले गृह रक्षक पर भी कार्रवाई हुई। एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कुख्यात फेकन अस्पताल से फरार। सीतामढ़ी का कुख्यात अपराधी फेकन सदर अस्पताल के कैदी वार्ड से फरार हो गया। कैदी की रखवाली के लिए 4 जवान तैनात किए गए थे, लेकिन फिर वो सबको चकमा देकर बाथरूम का वेंटिलेटर तोड़कर भाग निकला। बिहार के जमीन माफिया गुड्डू यादव के साम्राज्य पर EOU का वार। EOU की जांच में बिहार के जमीन माफिया गुड्डू यादव द्वारा करोड़ों की जमीन पर अवैध कब्जा और राजस्व चोरी का खुलासा हुआ है। गुड्डू और उसके गिरोह ने 1/3 कीमत पर संपत्तियों का निबंधन कराया। सीतामढ़ी में 180 TB मरीजों को बांटे गए फूड बास्केट। सीतामढ़ी जिले के डुमरा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में मंगलवार को TB मुक्त भारत अभियान के तहत पोषण सहायता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान 180 यक्ष्मा TB मरीजों को निश्चय मित्रों के सहयोग से न्यूट्रिशनल सपोर्ट वितरित किए गए। नीट प्रोटेस्ट में रूस में बैठे युवक पर FIR। नीट पेपर लीक मामले को लेकर पुलिस ने रूस में बैठे युवक पर FIR कर दी। किशनगंज के बहादुरगंज में हुए विरोध प्रदर्शन के बाद दर्ज FIR में एक नया मोड़ आया है। किशनगंज जिले के सतमेरी कुलभिटा पंचायत के रहने वाले कोनन राही ने रूस से एक वीडियो जारी कर अपने ऊपर दर्ज मामले पर सवाल उठाए हैं। बिहार में सितंबर और दिसंबर में आखिरी लोक अदालत। बिहार में सितंबर और दिसंबर में 2 अंतिम लोक अदालतें आयोजित होंगी, जिनमें चालान माफी का आखिरी मौका मिलेगा। परिवहन विभाग ने इलेक्ट्रिक वाहनों में वृद्धि और दिल्ली के लिए नियमित बस सेवा शुरू करने की भी जानकारी दी। भागलपुर में ग्रीनफील्ड टाउनशिप के लिए जमीन खरीद शुरू। भागलपुर में ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप के लिए रैयतों से जमीन खरीदने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिसके लिए बिहार राज्य आवास बोर्ड ने SOP जारी की है। हाईवे पर बालू लदे ट्रक में पीछे से टकराई ट्रक। खगड़िया में बुधवार तड़के सड़क हादसे में ट्रक के उपचालक की मौत हो गई। घटना पसराहा थाना क्षेत्र में NH 31 पर बगुलवा ढाला के पास सुबह करीब 2 बजे हुई, जिसमें ट्रक चालक भी घायल हो गया।
बांका में बैरिकेडिंग तोड़कर भाग रहे शराब तस्कर गिरफ्तार। बांका के पंजवारा थाना क्षेत्र में मंगलवार देर शाम पुलिस ने शराब तस्करों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के दौरान बड़ी सफलता हासिल की। पंजवारा चेक पोस्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने शराब से लदे एक तेज रफ्तार XUV 500 वाहन को पकड़ा और एक तस्कर को गिरफ्तार किया। वाहन से कुल 498.96 लीटर विदेशी शराब और बियर बरामद की गई। नालंदा खंडहर और विश्व शांति स्तूप की सुरक्षा बढ़ी। विश्व पटल पर बिहार की पहचान माने जाने वाले ऐतिहासिक नालंदा विश्वविद्यालय के खंडहर और राजगीर स्थित विश्व शांति स्तूप की सुरक्षा व्यवस्था अब और भी अभेद्य होने जा रही है। बिहार सरकार ने इन विश्व प्रसिद्ध धरोहरों की सुरक्षा और संरक्षा की पूरी जिम्मेदारी अब बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस को सौंप दी है। भागलपुर कहलगांव NTPC के बॉयलर में लगी आग। भागलपुर के NTPC कहलगांव सुपर थर्मल पावर स्टेशन में एक बड़ा हादसा टल गया। फर्स्ट फेज की 210 मेगावाट क्षमता वाली दूसरी इकाई के बॉयलर क्षेत्र में आग लग गई। घटना की सूचना के बाद CISF की ट्रेंड फायर टीम और NTPC के तकनीकी कर्मचारियों की त्वरित कार्रवाई से लगभग 30 मिनट में आग पर काबू पा लिया गया। नेपाल में हिंसा के बाद सीमावर्ती इलाकों में चौकसी। नेपाल के सुनसरी जिले के देवानगंज गांव पालिका के कप्तानगंज में रविवार रात दो पक्षों के बीच हिंसा हुई। इसके बाद भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई। नरपतगंज प्रखंड के फुलकाहा थाना क्षेत्र से सटी सीमा पर SSB, बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस और बिहार पुलिस संयुक्त रूप से फ्लैग मार्च कर रही है। सीमावर्ती गांवों में सुरक्षा एजेंसियों की सक्रियता बढ़ा दी गई है। गया में एक पेड़ नीतीश जी के नाम अभियान शुरू। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस पर गया में पर्यावरण को बचाने की एक अनोखी पहल शुरू हुई है। अक्सर वृक्षारोपण को सरकारी कार्यक्रम मानकर लोग इससे दूरी बना लेते हैं, लेकिन इस बार गयाजी में राजनीति से इतर इस मुहिम को सीधे लोगों के भावनात्मक जुड़ाव से जोड़ा गया है। देकुली धाम में 24 घंटे मुस्तैद रहेगी पुलिस। शिवहर के ऐतिहासिक बाबा भुवनेश्वर नाथ धाम देकुली धाम में श्रावणी मेले से पहले सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की गई है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा, अपराध नियंत्रण और आपात स्थिति में त्वरित पुलिस सहायता के लिए एक नए पुलिस पिकेट की स्थापना की गई है। तेजस्वी पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने फेंके पैम्पलेट्स। पटना के बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए चुनाव प्रचार थम गया है। इस बीच नीतीश कुमार के बेटे और स्वास्थ्य मंत्री ने वीडियो मैसेज जारी कर NDA उम्मीदवार नीरज सिन्हा को वोट देने की अपील की है। गिरिराज सिंह बोले, विपक्ष ने छात्र आंदोलन हाईजैक किया। केंद्रीय मंत्री और बेगूसराय के सांसद गिरिराज सिंह ने विपक्ष और इंडिया गठबंधन के नेताओं पर जोरदार तंज कसा है। गिरिराज सिंह ने आरोप लगाया है कि विपक्षी नेताओं विशेष रूप से राहुल गांधी, अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल ने नीट और पेपर लीक मामले से जुड़े छात्र आंदोलन को पूरी तरह से हाईजैक करने की कोशिश की है। कटिहार में आधुनिक आधार सेवा केंद्र का शुभारंभ। कटिहार में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा एक आधुनिक आधार सेवा केंद्र का शुभारंभ किया गया है। इसका उद्देश्य जिले के नागरिकों को आधार से जुड़ी सेवाएं बेहतर, सरल और पारदर्शी तरीके से उपलब्ध कराना है। विधायक बबलू मंडल ने बलौर में पीपा पुल का उद्घाटन। खगड़िया के सदर प्रखंड की उत्तर माडर पंचायत के बलौर गांव में मंगलवार को विधायक बबलू कुमार मंडल ने खोनमा धार पर अपने निजी कोष से निर्मित पीपा पुल का उद्घाटन किया। इस पुल के निर्माण से किसानों, छात्र छात्राओं और ग्रामीणों को आवागमन में हो रही लंबे समय की परेशानी से राहत मिली है। बिहार शरीफ में बाबा मणिराम अखाड़ा मेला शुरू। नालंदा जिले के बिहार शरीफ में पंचाने नदी के तट पर स्थित ऐतिहासिक बाबा मणिराम अखाड़ा एक बार फिर श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र बनने जा रहा है। देश के अनूठे धार्मिक स्थलों में शामिल इस अखाड़े में आज से 8 दिवसीय लंगोट अर्पण मेले की शुरुआत हो गई है। संपत्ति की सही कीमत छुपाई तो राजस्व चोरी का 100% जुर्माना। राज्य में अब गलत सर्किल दर पर जमीन की रजिस्ट्री कराकर राजस्व चोरी करने वालों पर सख्ती होगी। ऐसे मामलों की जांच अब 2 साल की जगह 4 साल तक होगी। जानबूझकर संपत्ति की सही कीमत छिपाने पर राजस्व चोरी की राशि के बराबर यानी 100% जुर्माना देना होगा। भारतीय रेलवे बोर्ड का
फैसला, अब 13 साल में कंडम होंगी ट्रेन की बोगियां। पटना सहित बिहार के विभिन्न रेलवे स्टेशनों से सफर करने वाले यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है। रेलवे बोर्ड ने पारंपरिक और हाइब्रिड कोचों को कंडम घोषित करने के नियम में बड़ा बदलाव किया है। अब जोनल रेलवे के मुख्य यांत्रिक इंजीनियर आवश्यकता के अनुसार 13 वर्ष पूरे कर चुके पारंपरिक और हाइब्रिड कोचों को कंडम घोषित कर सकेंगे। बिहार में 20 से ज्यादा कर्मचारियों वाले संस्थानों के लिए नियम। औद्योगिक प्रतिष्ठानों में कर्मचारियों की शिकायतों के त्वरित और निष्पक्ष समाधान के लिए अब 20 या उससे अधिक कर्मचारियों वाले प्रत्येक संस्थान में शिकायत निवारण समिति का गठन अनिवार्य होगा। भारतीय रेलवे का नया सुरक्षा प्लान, अब रेल हादसों पर लगेगी लगाम, ड्रोन से होगी निगरानी। देश में रेल हादसों की जांच को अधिक वैज्ञानिक और प्रभावी बनाने की दिशा में रेलवे बड़ा कदम उठाने जा रहा है। अब किसी भी रेल दुर्घटना के बाद घटना स्थल की ड्रोन से रिकॉर्डिंग की जाएगी। साथ ही एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन के कर्मचारियों को फॉरेंसिक विशेषज्ञों द्वारा विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि वे दुर्घटना स्थल से साक्ष्य सुरक्षित रखने और तकनीकी जांच में दक्ष बन सकें। पटना स्मार्ट सिटी की 200 दुकानें अब जीविका नहीं कॉम्फेड को मिलेंगी। पटना स्मार्ट सिटी की 200 प्री फैब्रिकेटेड दुकानें अब जीविका के बजाय कॉम्फेड को मिलेंगी, जहां डेयरी उत्पादों की बिक्री होगी। साथ ही दीघा रोटरी के पास ट्रैफिक जाम की समस्या से निपटने के लिए पार्किंग विकसित की जाएगी। खिड़की की ऊंचाई तक बना दिया नाला। मुजफ्फरपुर नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 45 में नाला निर्माण के दौरान अजब इंजीनियरिंग का एक अजीबोगरीब कारनामा सामने आया है। चंदवारा जेल चौक के समीप नगर निगम द्वारा बनाया जा रहा नाला सड़क और आसपास के मकानों से करीब 4 फीट ऊंचा कर दिया गया है। आलम यह है कि नाला स्थानीय निवासियों के घरों की खिड़कियों के बराबर पहुंच गया है, जिससे मकानों के मुख्य दरवाजे और प्लिंथ काफी नीचे धंस गए हैं। मुजफ्फरपुर के बेला में बनेगा उत्तर बिहार का सबसे बड़ा मुर्गी पालन प्रशिक्षण केंद्र। मुजफ्फरपुर में मुर्गी पालन के व्यवसाय को बढ़ावा देने और पशुपालकों को आधुनिक तकनीक से जोड़ने के लिए सरकार एक बड़ी पहल करने जा रही है। मुजफ्फरपुर के बेला स्थित पशुपालन विभाग की जमीन पर 13 करोड़ रुपए की लागत से उत्तर बिहार का सबसे बड़ा क्षेत्रीय मुर्गी पालन प्रशिक्षण केंद्र बनाया जाएगा। दिल्ली में मेट्रो स्टेशन में पानी घुसा, सड़कें डूबी। गुजरात में टाटा फैक्ट्री बंद। दिल्ली में मंगलवार को 50 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हुई। मौसम विभाग के मुताबिक 4 मानसूनी सिस्टम ने ये बारिश कराई। इसके चलते मेट्रो स्टेशन और कई सड़कों पर पानी भर गया। 36 पेड़ गिर गए। वाटर लॉगिंग की 136 शिकायतें दर्ज की गयी। वहीं गुजरात में भारी बारिश और बाढ़ से टाटा मोटर्स के सानंद प्लांट और आसपास मौजूद कई सप्लायर की यूनिट बंद करानी पड़ी। ईरान जंग में अब सऊदी अरब की एंट्री। ईरान जंग में अब सऊदी अरब की भी एंट्री हो गई है। सऊदी ने अमेरिका के साथ मिलकर मंगलवार रात इराक में ईरान समर्थक पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स के लड़ाकों के ठिकानों पर हमले किए। न्यूज एजेंसी AFP के मुताबिक इसमें 20 लड़ाकों की मौत हो गई है, जबकि 32 घायल हुए हैं। CJP प्रवक्ता सौरव दास के बयान पर भड़की एक्ट्रेस, कहा बेरोजगार स्टूडेंट प्रोटेस्ट की आलोचना कर रही एक्ट्रेस और शासन कंगना रनौत कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता सौरव दास के बयान पर भड़क गयी। दरअसल कंगना के प्रोटेस्ट विरोधी बयानों पर सौरव ने कहा कि उन्हें उनकी पार्टी तक सीरियसली नहीं लेती है तो बाकी लोगों को भी नहीं लेना चाहिए। सौरव के बयान पर कंगना भड़क गयी और जवाब में उन्हें बेरोजगार और बेकार कहा। दिल्ली पुलिस ने एक्स से कहा पीएम पर आपत्तिजनक पोस्ट हटाएं। पीएम मोदी समेत संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों के खिलाफ एक्स पर कथित आपत्तिजनक और अभद्र टिप्पणियों को लेकर दिल्ली पुलिस ने बुधवार को पत्र लिखा। पुलिस ने प्लेटफॉर्म से संबंधित पोस्ट और वीडियो तत्काल हटाने, साथ ही उन्हें पोस्ट करने वाले अकाउंट होल्डर्स के नाम, पता, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जैसी जानकारी देने को कहा है। तो दोस्तों, ये थी आज बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। अब कल मिलते हैं नई खबरों के साथ।